तुलसी क्यारा में। और कपड़ा धोया वो लगाओ, गणित लगाओ, आप ही लगाओ। हम आधे में रहेंगे, आधे में आप रहो। जो भगवान जी को स्नान कराया तो बड़ा जतन से तरभाना उठाया, पूरा का पूरा जल तुलसी क्यारा में, एक बूंद इधर उधर क्या झलक मार जाए, बड़ा सावधान है। और जो कपड़ा धोया है उसको कह दिया नाली में डाल दो, क्यों ये तुलसी क्यारा में न डाल दो, ये नहीं है। लेकिन नहीं, ये जल ही नहीं, ये नाम ही बदल गया। जो कपड़ा धोया वो पानी, और जिससे ठाकुर जी को स्नान कराया वो जल हो गया। उसके नाम बदल गए तो आपके हमारे नाम कितने बदलते। खाली स्पर्श हो जाना चाहिए। दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप कहे पेट पुराना। कितना जतन है उस जल के प्रति, आपको कितना भाव आ गया कि ये जल पांव नीचे ना आ जाए। उतना श्रद्धा से भगवान से जुड़ो कि जो जीव किसी भी धर्म ग्रंथ धर्म कार्य से जुड़ा है उसको भगवान भी ऐसे ही संभालता है कि ये जीव कहीं नरक में न गिर जाए, संभाल के ले जाए इसको। ये जीव को कोई कष्ट ना हो, न ये 84 भोगेगा, न इसे यातना दी जाएगी, न इसे अवधूत हाथ लगाएंगे। इसको बड़ी श्रद्धा से आप सब काम के लिए नौकर रख सकते हो, लेकिन जल चढ़ाने के लिए नहीं रखते हो। पानी भर दे देगा वो, कपड़े धो देगा वो, बर्तन बांच देगा, लेकिन जहां तरभाने का काम आया जल, तो अपनी बहू से कहोगे, अपने बेटे को कहोगे, पत्नी से कहोगे, पत्नी पति से कह सकती है कि आप ये जल ऊपर ले जाओ, तुलसी क्यारा ऊपर वहां डाल देना। पर ये गटर में ना चला जाए, ये राम नाम से मन मिला और जम से हुआ दुराए। ये महात्माओं ने जो वाणी लिख करके हमको सचेत किया है, हिम्मत दिलाया है कि घबराना मत, जिसका राम नाम से मन मिला और जम से हुआ दुराए, तो अब मुझे भरोसा इष्ट का बंदा नरक नहीं जाए। क्योंकि यदि जल गटर में न जाए तो पूजा करने वाला गंदी वे कैसे जाए। और ये जो सुनते हो गरुड़ पुराण में, वैतरणी है ने विष्टा से भरी है ने गंदगी से भरी है, जीव उसमें जाता है ने गौ माता उसको उतारती है ने, फिर भगवान का नाम ले ने फिर पूजा कर पिंड दो, ये सब कहाँ का था। हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, कर्मकांड में ब्राह्मण होने के नाते रुचि तो है, मानते यज्ञ पूजा पाठ पेंट गंगा यमुना सब ठीक है, लेकिन एक साधना के अंग से यदि कहें तो बाद पे कोई भी काम किसी पे मत छोड़ना। जो करना अपने हाथ से कर लो, क्यों छोड़ो दूसरे पे, क्योंकि पाप इन हाथों नहीं किया है। जितना अपराध हुआ इस शरीर से हुआ, और जिस शरीर से अपराध हुआ उसी शरीर से पुण्य करो ताकि कटेगा। अपने दूसरे के हाथ से क्यों कराए। ठीक है, पीछे वाले करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले श्राद्ध करे, ब्राह्मण भोजन कराए, दान दे, करे, लेकिन अपने तो अपने ध्यान में रखना कि जाने अनजाने कितना पाप हो गया इस शरीर से। जब तक शरीर रहे इस शरीर से ही करो, वो कर लो, ताकि जो पूजा का जल बने वो हमारी स्थिति हो जाए कि स्वयं प्रभु आए और इस बात का ध्यान रखे कि ये जीव कथा में आता है, ये सत्संगी है, ये भजनानंदी है, इस जीव को कष्ट ना आ जाए, इसको संभाल करके ले जाना। चाहे वो उसका पार्षद भेजे, चाहे उसका गरुड़ भेजे, उसका विमान भेजे, वो कोई को भेजे, लेकिन ये काम शायद वो नरक में रहने वाले लोगों से नहीं कराएगा। उसका पक्का है कि राम नाम से मन मिला और जम से हुआ दुराए। जो जल गटर में ना जावे तो जो जल चढ़ाने वाला वो गटर में कैसे जाएगा। इतना तो भरोसा रखो ना। लेकिन हम हमेशा पापों से जुड़े, बुरे काम से जुड़े, बुरा काम हो गया शरीर से, जाने अनजाने बहुत कुछ हो गया। अब उसका ध्यान करके बड़ा सजग हो जाओ कि
पाप कितना हो गया। तो कपड़ा का पानी है, साबुन सोडे का पानी है, उसे तुलसी क्यारा में डालेगा कौन? ये भी तो इतना लोग समझ रहे हो, इतने सुन रहे हो कि आपने बर्तन कपड़ा का पानी यदि तुलसी क्यारा में नहीं डाला तो महापापी जीव को वो स्वर्ग में कैसे बैठा देगा? वो तुमसे ही कभी प्रश्न कर ले कि तुम बताओ, तुमने कर्म तो इतने गंदे किए, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं, लेकिन ये स्वर्ग में ले जाने लायक हो गया? ये कपड़ा का पानी क्या मैं तुलसी क्यारा में पीपल में चढ़ा दूंगा? तुम खुद अपनी वृत्ति बनाओ, तुम खुद उस लायक बन जाओ कि मैं पानी पानी न रहूं, जल हो जाऊं, मैं मनुष्य से देवता हो जाऊं, मैं नर से नारायण हो जाऊं। सुधार करते जाओ, दिन पे दिन शरीर के अंदर गुणवत्ता बढ़ने दो, नहीं तो बहुत कुछ हो गया है यहाँ, उसको याद करके और अपने शरीर से पुरुषार्थ का ध्यान रखो। ये किए पाप अनेक अजान बने, किए पाप अनेक अजान बने, किए पाप अनेक अजान बने। आवाज बहुत कम है, कोटा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और आपको तो खुले मन से ताली, खुले मन से जय, खुले मन से भजन और खुले मन से कथा सुन रहा है, बिल्कुल खुले। किए पाप अनेक अजान बने, बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, यह दासी परी शरणे तेरे। बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, यह दासी परी शरणे तेरे। बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, यह दासी परी
जीवन के जो जो सूत्र समझ में आते जाए उनको अपने अपने जीवन में छांटते जाओ, अमल करते जाओ। शरणागति, महात्माओं का ऐसा कहना है कि गृहस्थी में रहते हो, कोई 2400 घंटे तो एक जैसी स्थिति रहती नहीं है। जाने अनजाने अपराध होते ही है। धंधा है, व्यापार है, परिवार है, लेके बैठे हो तो एक काम करो कि भगवान से तो जुड़े ही रहो। चाहे गृहस्थी है तो अपनी जगह, लेकिन इसके 2 सूत्र हैं जो हम कथा में कहा करते हैं, आज आपकी सेवा में भी रख रहे हैं। और उनका ध्यान रखना कि जब आप भगवान की पूजा में बैठो तो भगवान के चरण में रहना, और पूजा से उठ के जब धंधे पे निकलो तब भगवान की शरण में रहना। बाकी दूर मत रहो। कहना मेरे को समय मिलता है उतनी देर में आपकी चरण में, पूजा पाठ में, भजन में, माला में, दर्शन में, आपकी चरण में, और यहां से उठा के आपकी शरण में। अलग क्यों रहो? और तू सर्वत्र है, मैं जहां खड़ा रहूंगा वहां आपकी शरण है। मेरी दुकान पे भी आप है, मेरे मकान में भी आप है, मेरे खेत में भी आप है, एक खलियान में भी आप है। यदि आप चराचर में व्याप्त है तो जहां ये शरीर रहे वहां मैं आपकी शरण में रहूं। फिर आप छूटोगे कहां? फिर अलग कहां होगे? फिर आप में मेरे में दूरी कहां रहेगी? और यदि ऐसा निरंतर होता रहा, स्मृति बनी रही, तो फिर तो पूजा का जल हो ही जाओगे, और पूजा का जल कभी गटर में नहीं जाएगा। आज पूरी कथा तक ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना, और हिम्मत से रहना। कोई कहते कभी नरक की कोई कथा कह दे, नरक की बात सुनाए, 84 लाख योनि है, गगन चल थल चल जलचर की बात करे, तब कह देना मेरे आगे फालतू बात मत करो, मैं तो पूजा का जल हूं, मेरे को इन गटर अटर से काम ही नहीं, मैं तो सीधा हूं। क्यों जाऊं मैं? मुझे भरोसा इष्ट का, बंदा नरक नहीं जाए। कोई बीच वाले थोड़ा चमकाए भी सही, डराए भी सही, तो अपनी स्मृति में ही रखो। नहीं, मैं तो भगवान से जुड़ा हूँ, उसकी कथा से जुड़ा हूँ, निरंतर उससे प्रीत करता हूँ, तो वो तो मुझे संभाल के ले जाएगा, यहाँ तक कि गिरने भी नहीं देगा। इसलिए आपको बड़ा सरल ढंग से समझ में आएगा। रोज पूजा करोगे, रोज ध्यान आएगा। रोज पूजा तो करते ही हो, जल चढ़ाते हो, तो जब जब जल चढ़ाओगे तब तक एकदम ध्यान आएगा, क्या मेरी भी स्थिति इस जल जैसी हो जाए? यदि इस जल की एक बूंद भी तरभणा से नीचे न गिर पावे तो क्या मेरे को भी परमात्मा क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, मुझे संभालेगा। मैं गिरूंगा तो मुझे संभालेगा, मैं कहीं भटका तो मुझे लाएगा वापस। हे देव, जब आपकी चरण में रहूंगा तब तो अच्छा रहूंगा, और हो सकता उठने के बाद मैं गलती कर सकता हूं, पर उठूंगा तब आपकी शरण में रहूंगा, तब आप संभालना। क्योंकि मंदिर में रहते तो ध्यान है कि यहाँ बीड़ी पीना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ झूठ बोलना मना है, यहाँ गंदी बात मना है, यहाँ शांति से बैठो, जो है आप समझ रहे हो उसको। लेकिन मकान में आते हो सोचता बस ठीक है, अब हो गया पूजा पाठ, निपट गया, अब चलो। जैसे ही वहाँ हो तो कहना नहीं, अब मैं भगवान की शरण में हूँ। मंदिर में मैंने अपने को संभाला, लेकिन मंदिर से बाहर तू संभालना। क्योंकि ये तो मेरी पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, मेरा स्वाभाविक गुण है, इस ओर बहता हूं मैं, क्योंकि संसार है, तेरी माया बड़ी विचित्र है, इसलिए तू संभालना, ये तेरी जिम्मेदारी है। कह दो तू संभालना। किसी की शरण हो जाओगे तो शरणागति बहुत बड़ी चीज है। एक माँ ने, वो प्रसंग शायद आप सबको याद होगा, और नहीं तो कहने में अपने आप याद आ जाएगा, आप ध्यान से सुन लो उसको, 2 मिनट की बात है। एक माँ पानी भरने जा रही है और महात्मा की कुटिया में वास करती है, और बच्चा छोटा है, बच्चा झोली में सो रहा है।
और माँ ने कहा बाबा मैं पानी के लिए जाऊं, आप बच्चे का ध्यान रखना। बाबा को सौंप दिया है, अब चली। लेकिन नारी जाती है, ममत्व है बेटे के प्रति, थोड़ी गई होगी और फिर लौटी। नहीं रे बाबा माला फिर रहे हैं, आंख बीच के बैठ जाएं, जंगल का मामला, कोई जानवर बच्चा उठा जाएगा तो जीवन में अंधेरा हो जाएगा। वो फिर आई लौट के और उस बच्चे को उठा के बांध के साथ में ले गई। अब वह माँ तो ले गई, लेकिन बाबा ने माला फेरते जिम्मेदारी निभाई है। बाबा की आंख खुली और जोली तरफ गई, बच्चा नहीं है, क्योंकि वह मेरे अर्पण कर चुकी थी। बाबा आप ध्यान रखना, तो मेरा कर्तव्य बनता है। बाबा ने माला छोड़ी और झोली झटकारने लगा, बच्चा कहाँ गया? बच्चा नहीं। अब ये नहीं कि वो ले गई, अरे बच्चा ये जो मेरे सुपुर्द कर गई थी, मेरी जिम्मेवारी बनती है। बाबा तो बड़े पहुंचे, तपस्वी थे, आसन में से निकाली कुशा और डाल दी झोली में, और उसका भी एक बेटा बना दिया। इसलिए आपसे कहा शरणागति मोटी चीज है, जो भी कुछ करो उसको अर्पण करके करना। कि देखना हो तू देखना, मेरे से नहीं सदेगा। यदि वो देखेगा तो फिर डाब का भी बेटा बना देगा। वो संभालता तब ऐसे संभालता है। क्या क्या लगा रखा है कि मैं घर नहीं रहूं, मैं नहीं संभालूं, मैं नहीं करूं तो काम बिगड़ जाए। उसको देखो तो उसे अजबा के बाबा आप संभालना। संभालने में फायदा हो गया, पहले एक ही बेटा था, लो अब दो हो गए। अर्पण करने में ये फायदा है, डबल मिल गया, दो भाई हो गए, जोड़ीदार हो गए। एक राम का दिया है, एक महात्मा का दिया है, दोनों के देख करके माँ खुश हो गई। इससे शरणागति का ध्यान रखना। कभी भी कोई ऐसा मौका आवे, इस सारी सत्ता को उसको दो, लेकिन जीवन को भी देना कि प्रभु इस जीवन का भी ध्यान रखना। और जो वृत्ति है वो भगवान में रखो। 3.5 करोड़ जप करना है मृत्यु से पहले। कितने? हाँ 3.5, क्योंकि शरीर में 3.5 करोड़ रोम है और प्रत्येक रोम से पाप हो चुका है। करना नहीं है, हो चुका है। बाकी तो और कुछ काम ऐसे हैं जो करना बाकी है, पर पाप तो हो चुके हैं। क्योंकि आंख ने भी यदि दोष लाके और कुदृष्टि से, तो भी पूरे शरीर का ये, क्योंकि गिरोह तो एक है ना, ये सब गिरोह के सहयोग से काम होता है। ये तो हाथ भी है, पांव भी है, उंगली भी है, कान भी है, नाक भी है, ये सब जुड़े हैं। एक भी अंग पाप करता है तो पूरे शरीर को दोष लगता है। अब 3.5 करोड़ रोम से अपराध हो चुका, अपराधी घोषित हो गए। अब एक रोम के लिए कम से कम एक नाम जरूरी है, तब प्रायश्चित होता है। अब आदमी फुर्सत में बैठा, समय व्यतीत कर रहा है, बाजार में घूम रहा है, टीवी देख रहा, और उसको ये ज्ञान नहीं कि सबसे जरूरी काम छाती पे पड़ा है। सबसे पहले तो 3.5 करोड़ जप करो, उसके बाद बरी होंगे उस कि हाँ मैं मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया। नहीं तो भोगों में रहा है, भोग भोगे हैं, अशुद्ध हो गया। 3.5 पूरे हो जावे, उसके बाद जितना जप करोगे वो आपके बचत खाते में जमा होगा। बाकी इतना तो ये अपना प्रायश्चित में ही जाएगा। और यदि अकेले बैठ के ये काम न कर सको तो उसके लिए साधन कहा गया है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है
और उसमें संकीर्तन होता है। कभी रात्रि जागरण करते हो और नाम धुन चलती है, उसमें जितने लोगों के मुंह से नाम निकलता और जिनके जिनके कान पे पड़ता, उतनी उतनी जप संख्या पूरी हो जाती है। जैसे 25,000 आदमी एक साथ नाम लेंगे तो 4 बार में 1 लाख हो जाएंगे। 25,000 आदमी बैठे हैं एक साथ और सबका धर्म